हेलो ऑन पैसिव फैमिली फ्रेंड्स, मैं हूँ जूही और मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ आज के न्यू अपडेट्स। फ्रेंड्स, जैसा कि हाल में हम सब जानते हैं, सिस्टर कॉनफोर्ड मैम ने एंडी बर्ग सर, जेफरी मॉरलॉक सर और कॉलिंस मन्ना सर के साथ डिस्कशन किया था, जिसका टॉपिक था कि हमें कुछ मेजर कंपनीज ने सर्टिफाई किया है। ये हमारे लिए बड़ी बात है। वी हैव बीन सर्टिफाइड बाय अ फ्यू मेजर कंपनीज, बिग डील। तो फ्रेंड्स, इसी का मैं हिंदी ट्रांसलेशन आप सबके सामने लेके आई हूँ और इसको रेडफर्न सर ने भी डिस्कस किया था उनके लाइव में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम मेजर 3 कंपनीज के द्वारा सर्टिफाई हो चुके हैं, जैसे कि सिस्को, कॉम्प्टिया एंड 3 अदर्स आर पेंडिंग। सिस्को की बात करें, ये नेटवर्क और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में लीडिंग कंपनीज में से एक है। ये आईटी कंपनी है। जब आप ऐसी कंपनी को देखते हैं सर्टिफिकेशन देते हुए, तो इसका मतलब ये है कि इस कंपनी के पास राइट है सर्टिफिकेशन देने का, यानी कि इस कंपनी के पास एक सर्टेन लेवल है जिसको वो अटेन कर चुकी है कि वो दूसरी कंपनीज को सर्टिफाई कर सके। जब कोई कंपनी आपके साथ काम करना चाहती है तो वो ये जानना चाहती है कि आप सर्टिफाइड हो या नहीं, एक्रेडिटेड हो या नहीं। तो सर्टिफिकेशन कॉन्फिडेंस देती है, ये बताती है कि जो भी आप कर रहे हो उसे हाईएस्ट लेवल का माना गया है, कस्टमर्स के द्वारा और इंटरनेट स्टैंडर्ड द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। सिस्को और ऑन पैसिव दोनों ही आईटी कंपनी हैं। तो एक आईटी कंपनी दूसरे आईटी कंपनी को कैसे सर्टिफाई करती है, इसमें डिफरेंस क्या है, ये एक क्वेश्चन उठा था, जिसका आंसर ये है कि सिस्को ग्लोबल है और जब आईटी ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। ऑन पैसिव एक न्यू कंपनी है और हमारा फोकस सब पर रहा है एक्सेप्ट ट्रेनिंग। तो सिस्को ने 4 मिलियन से ज़्यादा लोगों को सर्टिफाई किया है। वो कोलैबोरेशन में सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है, साइबर आर्ट, डाटा सेंटर्स, डेवलपमेंट एंड ऑटोमेशन एटसेट्रा, इन सब में सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। इन सर्टिफिकेशन से ऑन पैसिव को ऑथेंटिसिटी मिल गई है। ये हमारे लिए नई ऊंचाई है। ऐसे ही बात करते हैं कॉम्प्टिया की। तो कॉम्प्टिया एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था जो कि 1982 में बनाया गया था। ये बेटर कंप्यूटिंग डीलर्स का एसोसिएशन था। बाद में इसका नाम चेंज हो गया, बाद में अपना नाम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एसोसिएशन, जो कि अभी भी है, ये कर लिया गया। ये कम्प्लीटली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये यूनाइटेड स्टेट्स में बेस्ड है, यूनाइटेड स्टेट्स में इलिनॉय में है। तब से लेकर अब तक इस ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को एक्रीडेशन दिया है। 1982 से अब तक 2.2 मिलियन सर्टिफिकेट्स इशू कर चुके हैं, यानी कि 42 ईयर्स में 2.2 मिलियन सर्टिफिकेट्स। कॉम्प्टिया से सर्टिफिकेट मिलना बहुत बड़ी बात है। ये आईटी इंडस्ट्री का टॉप ट्रेड एसोसिएशन माना जाता है। जब दूसरी कंपनीज हमें देखती हैं इन सब पार्टनरशिप्स और एक्रेडिशन के साथ, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। कॉम्प्टिया के पास आईटी फंडामेंटल्स हैं, इनके पास A+ सर्टिफिकेशन है कि अगर आप आईटी में करियर स्टार्ट करते हैं तो ये उसके लिए है। इनके पास नेटवर्क प्लस सर्टिफिकेशन है जो कि डिज़ाइनिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। इनके पास सिक्योरिटी प्लस सर्टिफिकेशन है। सिक्योरिटी प्लस एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन है जो कि नेसेसरी बेसलाइन स्किल्स को, यानी ज़रूरत की बेसलाइन स्किल्स को वैलिडेट करता है। ये स्किल्स कोर सिक्योरिटी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। ये डेंसिटी ऐड करने वाला है ऑन पैसिव की फाउंडेशन में। इसके बाद जो अगला सवाल था वो था कि डीबगिंग क्या है। डीबगिंग का मतलब है एप्लीकेशन को फ्री ऑफ बग्स, यानी डीबग करना। बग का मतलब होता है एरर्स, यानी एरर फ्री बनाना। जब आपको बग्स मिलते हैं तो आप इसको फिक्स करते हैं, आप डिबग करने की कोशिश करते हैं। जब आपके पास ज़्यादा फीचर्स होते हैं तो ज़्यादा बग्स के भी चांसेस होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी है कि आप इसको डीबग कर लिए। हम जानते हैं कि OConnect का न्यू वर्जन आने वाला है जिसमें काफ़ी सारे न्यू फीचर्स होंगे और दे हैव बीन सर्टेन एक्स्ट्राज दैट विल बी एडेड इन। वर्चुअल बैकग्राउंड होने वाला है, ट्रांसलेशन का फीचर ऐड होने वाला है, साइन लैंग्वेज पर भी ज़ोरों से काम चल रहा है, ओवरशेयर भी एडेड है। ये फाइल शेयरिंग टूल है, ये टीचिंग और बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। तो ये सब रियल टाइम में होने वाला है। तो OConnect को स्केल अप किया गया है, तो एक कम्प्लीटली न्यू प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है और इसे डीबग्ड किया गया है। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मार्केट में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर ही नहीं है जिसमें बग्स ना हो। जैसे माइक्रोसॉफ्ट को देखें तो विंडोज़ 11 को देखें तो उसमें बहुत सारे बग्स हैं कि ये आपको हर वक्त अपडेट देती रहती है। विंडोज़ 1997 ब्रिलियंट था, विंडोज़ 7 भी ब्रिलियंट है, विंडोज़ 7, 8, 9, 10 में से विंडोज़ 7 ब्रिलियंट है क्योंकि इसमें बहुत काम किया गया है कि इसमें बग्स ना हो। और जब विंडो 8 भी आ गया, 9 भी आ गया, 10 भी आ गया, तो भी लोग विंडो 7 ही यूज़ कर रहे थे। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ये बहुत बड़ा है, ये बहुत वास्ट टॉपिक है। लोग जब ब्लॉकचेन सुनते हैं तो वो इसे क्रिप्टो से रिलेट करते हैं। ये सिर्फ क्रिप्टो से रिलेटेड नहीं है। कुछ क्रिप्टो कंपनीज जैसे बिटकॉइन ज़रूर हैं जिनके पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, पर ये सिर्फ क्रिप्टो से तक ही सीमित नहीं है। तो ये सिर्फ क्रिप्टो से ही रिलेटेड नहीं है, ये स्टोरेज ऑफ डाटा से भी रिलेटेड है कि कैसे आप अपने डाटा को फ्रीली मूव कर सकते हो जिसमें डाटा करप्ट ना हो, मैनिपुलेटेड ना हो। ब्लॉकचेन इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का एक ऐसा मेथड है जिससे सिस्टम को चेंज करना या हैक करना या मैनिपुलेट करना इम्पॉसिबल या डिफ़िकल्ट हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट एट्सेट्रा। एक्सेल में जब जो भी हम डाटा है वो ब्लॉक है। जब आप ये डाटा को मल्टीपल डाटाबेस पर स्टार्ट करते हैं तो आप रेप्लिकेट करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, इसे सब देख सकते हैं। पर जब आप इसे इस फॉर्मेट में डालते हैं कोई भी डाटा को टैम्पर नहीं कर सकता, करप्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये हाईली सिक्योर्ड है। तो इन सब एक्रेडिटेशन के बाद कि हमारे ऑन पैसिव को इन मेजर कंपनीज, इन मेजर आईटी कंपनीज ने एक्रेडिटेड किया है और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये ऑन पैसिव के लिए एक बहुत नई ऊंचाई है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ऑन पैसिव ने, अगर हम पार्टनरशिप्स को देखें तो जिससे ऑन पैसिव जुड़ी है वो रिकॉग्नाइजेबल और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं और ये भी हमारे वॉल्यूम को ऐड करती है। जैसे सुपरकार मजलिस जैसे पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का मीडिया होस्ट करने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं विमेंस इंस्टीट्यूट जो कि दुबई में, फिर हमने इजिप्ट एंड अफ्रीका कांग्रेस कायरो में किया। तो जब दूसरी कंपनीज हमें देखती है इन सब कंपनी से पार्टनरशिप्स एक्रेडिटेशन के साथ, तो उन पे बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है कि ऑन पैसिव एक ऑथेंटिक कंपनी है और जो डे बाय डे प्रोग्रेस कर रही है और ग्रो कर रही है। तो आज के अपडेट्स में इतना ही। ऐसे और भी अपडेट्स में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। वी आर सो इन इट टू विन इट।